वर्ण व्यवस्था तो थी पर जाति प्रथा नहीं थी पहले। इतना नहीं, जाति थी ही नहीं। कुरीतियाँ की बात नहीं, जाति नहीं थी। चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो, तो इन समयों में जाति का थोड़ा थोड़ा आधार आने लगा था द्वापर युग से। पर द्वापर युग में ऊंच नीच छोटा बड़ा की बात नहीं थी। एक त्रेता युग की कथा आती नहीं, वो भी करना आया है कि करने को होली के करने पर से राम को अपनी पत्नी को धर्मपत्नी को त्याग कर देना पड़ा। तो आगे अगर वो जाति नहीं रहा होता तो होली के नाम आता है। जाति जो जिस काम को कर रहा था वो उस नाम से पुकारा जा रहा था। जैसे वो क्योंकि कपड़ा धोने इत्यादि के काम कर रहा था तो उसे धोबी कहा गया, लेकिन उसी के परिवार में कोई बाल काटना अथवा को नहीं, पहले बाल काटना का काम कर रहा हो तो उसी परिवार के उसी भाई को नाई कहा जाएगा। जैसे अभी आपके बेटे विकास है तो उसको डॉक्टर साहब कहा जाता है ना, हाँ। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या हैं तो आप बोलिएगा कि नहीं, हम जब बैंक में थे तो कैशियर थे अथवा मैनेजर थे अथवा ऑफिसर रैंक में थे, ऐसा कहा जाता है ना। तो आपको इसको क्या कहा जाएगा, जाति? तो नहीं, शूद्र की काम कहाँ आ गया, शूद्र कहाँ से आया? कोई बात नहीं, आपके काम के अनुसार आपको नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक भी हैं, तो उनको कहा जाता है ये कौन है, तो ये एक शिक्षक है अथवा ये प्रोफेसर है अथवा ये प्रिंसिपल है। और साथ साथ में फिर उनके जो बच्चे हैं वे यदि मेडिकल करके डॉक्टर बन गए हैं तो उनके बेटे को ये नहीं कहा जाएगा कि ये शिक्षक है, उसको कहा जाएगा कि ये डॉक्टर है ना। तो काम के अनुसार एक नाम था पर इसको जाति नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि जाति की बात होगी तो फिर धोबी का सारा बच्चा धोबी है ना। आपके जितने बच्चे सब एक जाति के, किसी और के माता पिता के जितने बच्चे वो उस जाति के। पर ये उस समय जाति नहीं थी, काम के अनुरूप उसका एक पुकारू नाम था। वर्ण था, वर्ण तो क्योंकि वेदों में मिल रहा है तो वर्ण था। वर्ण में मज़े की बात यह है कि कोई छोटा बड़ा नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये उच्च वर्ण का है ये नीच वर्ण का है। कई बार गुरु माँ बतलाएं कि हम लोग जब जन्म लिए तो जो शिक्षक का काम करने लगा उसको ब्राह्मण कहा गया, जो हम लोगों को दस्युओं और जंगली जानवरों से बचाने लगा उसको क्षत्रिय कहा गया। लेकिन क्षत्रिय का बेटा चाहे कि नहीं, उसको ये क्षत्रिय वाला काम पसंद नहीं है, उसे पढ़ाना अच्छा लगता है और तदनुरूप वो शिक्षा को ग्रहण करे और शिक्षा को स्वीकार कर ले, पढ़ाने के काबिलियत को हासिल कर ले तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। अब ब्राह्मण का बेटा को लगे कि नहीं, उसको खेती बाड़ी अच्छी लगती तो उसको वैश्य कहा जाता था। अब वैश्य के बेटे को लगे कि नहीं, इसमें हमें मन नहीं लगता है, हमें तो पढ़ाना लिखाना जो पहले हमारे दादा परदादा करे हैं वो तो हम पढ़ाना लिखाना काम लेना चाहते हैं, तो फिर उसके बेटे को फिर से ब्राह्मण कहा जाएगा। समझ में बात आई? क्या समझे? वर्ण चेंज होता था, ऐसा नहीं था। अभी जो हम लोगों का हो गया है कि जैसे परमात्मा अपरिवर्तनशील है, वैसे ही वर्ण भी हम लोगों की अपरिवर्तनशील है।
कोई ब्राह्मण का पुत्र यदि लोहा लक्कड़ का काम कर रहा है तो भी उसको ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ये गड़बड़ी थी। आज हम लोगों की जाति अथवा हम लोगों की पहचान हमारे कर्म अथवा हमारे विचार से नहीं हो रहा है। हमारी पहचान हमारे पूर्वजों के अनुरूप हो रहा है। आप लोग को नहीं लगता है बेवकूफ़ी जैसा? पूर्वज कब का जा चुके हैं, तो उनके पहचान के अनुसार हमारी पहचान कहाँ से? हमारी पहचान होगी हमारे कर्म से, हमारे विचार से, हमारे स्वभाव से, हमारे संस्कार से। तो ये परिवर्तनशील होने के कारण ऊंच नीच का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सही बात समझ में आई कि कोई ऊंच है और कोई नीच है, अथवा जो शिक्षा देने का काम कर रहा है वो ऊंची जाति का है और जो शिल्प और कारीगरी का काम कर रहा है वो नीची जाति का है। ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं था पहले। चीज और देखने पाते हैं, समाज को जोड़ नहीं पाते हैं, संगठित नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा रहता है खानपान का, तो वो शाकाहारी है वो मांसाहारी है। तो जो भाई हिंदू होने के बावजूद भी और मांस मछली का भक्षण करते हैं, उससे स्वतः हमारी कुछ दूरी बन जाती है और वो हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं। अनेकों बार प्रयास किया गया वैसे लोगों को जो मांसाहारी हैं। अनेकों लोग ऐसा है कि जो अनेकों लोग मांसाहारी हैं तो इसी समाज में अनेकों लोग शाकाहारी भी होंगे, हमें वहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरी बात, जो मांसाहार को ही समझ रहे हैं कि एकदम सही है, तो भी उन लोगों को आश्रम से न जुड़े, सत्संग से तो जुड़ सकते हैं। और यदि उन्हें आप सत्संग से जोड़ पाते हैं तो धीरे 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 करके कब वे सही जगह पे आ जाएंगे हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, है ना? हाँ, मैंने तो सब कुछ खाया पिया, लेकिन जैसे मैंने आपसे जुड़ा तो अब सब कुछ छूट गया, मुझे खुद को पता नहीं। भाई सही बात। तो इसीलिए वे आश्रम से ना जुड़े, मतलब आपके सिद्धांतों से ना जुड़े, पर सत्संग से मज़े से जुड़ सकते हैं। खाने पीने दीजिए उसको, उसकी ज़िंदगी है। जिस दिन उनका बौद्धिक विकास होगा वे स्वयं इसे ऐसा हमें नहीं करना है, हमें नहीं खाना है, ऐसा होता है, तो उसे आप सत्संग से जोड़ने की बात कहिए। ठीक है। और आदेश और किस विषय पर फोकस किया जाए? फोकस कार्यक्रम में ये तीन मुद्दा जो भी आया है, इससे हटके और बहुत जरूरी है जो मानव तो हम हैं, दिखते हैं मानव के लिए अच्छा सब रहन सहन दिखने से बाहर चीज होता है, अंदर में लेकिन हमारी प्रवृत्ति वास्तविक ये अधिकांश लोगों में है कि जितना साफ सुथरा दिखते हैं बाहर से नजर से उतने नहीं। इसके लिए बगैर सत्संग में आए हुए बगैर सत्संग का वचन को सुने हुए नहीं हो सकता। तो कभी कभी मौका ऐसा लगा कि व्यास गाने से भगवान का प्रवचन हो, इस पर बहुत ज़्यादा इसका है कि हम अगर अपने पास को अगर हटा सकें धीरे धीरे दूर। याद है एक बार गुरु माँ ने उपदेश किया था मानव कौन, जिसमें वेद का मंत्र लिया था कि वो मनुष्य के रूप में गरुड़ है, वो मनुष्य के रूप में कुत्ते हैं, याद आई, ये मनुष्य के रूप में गिद्ध है। वेद का एक मंत्र किसी पुस्तक में भी होगा क्या? नाट्य मंचन नहीं, गुरु माँ का पुस्तक में भी आया है, इस पर गुरु माँ ने उपदेश भी किया है। खैर ये अलग बात है। यदि उसके भीतर मनुष्यता नहीं है
असुरता भी है तो भी उसे सत्संग में आना चाहिए। और कैसे धीरे 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 करके मन बदल जाता है और व्यक्ति सचमुच में मानव बन जाता है, चाहे सचमुच में देवता बन जाता है, इसका उसे पता भी नहीं चलता और वो परिवर्तित हो जाता है ना। तो कोई भी संत कुछ बड़ी बड़ी बातें चाहे कितना भी बोल दे, लेकिन यदि कोई उसको सुनता नहीं हो, यदि उसको पढ़ता नहीं हो, यदि उस पर अभिरुचि रखता नहीं हो, तो उसको नहीं बदला जा सकता। लोगों को सत्संग से जोड़ना चाहिए। सत्संग बहुत कीमती है। अगली बात बोलो। 4-5 विचार। पहली बात कि जैसे अभी हमने एक बार कहा था कि भारत में लगभग 10 करोड़ होंगे जो सदगुरु कबीर साहब पर बहुत आस्था रखते हैं, पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण केवल ऐसे लोग नफ़रत के आखेट बन जाते हैं। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कबीर पंथ मतलब मंदिर का खंडन करना है। कबीर पंथ अथवा जो भी निराकारवादी संत हैं, जैसे सिख हो गए, चाहे कबीर पंथ हो गया, चाहे आर्य समाज हो गया, अगर आर्य समाज इत्यादि लोग को भी समेट लिया जाए तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग होंगे जो मूर्ति नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं मानते हैं, देवी देवता नहीं मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप निराकार को मान रहे हैं, बहुत ही कीमती बात है। लेकिन हमारे पूर्वज मतलब हमारे सदगुरु कबीर साहब यहीं तक नहीं। खंडन खंडन खंडन, मंदिर नहीं जाना है, प्रसाद आ गया हाथ में तो उसे किनारे फेंक दीजिए। आर्य समाजी लोग भी ऐसे ही करते हैं। और वे इतने ये सब केवल आप यदि राम की बात हो तो वहाँ वे गलती ढूंढ लेंगे, कृष्ण की बात हो तो वहाँ वे गलती ढूंढ लेंगे आर्य समाज के लोग। कबीर की बात हो तो कबीर पंथ में भी गलती ढूंढ लेंगे, सिख में भी गलती ढूंढ लेंगे, बौद्ध में भी गलती ढूंढ लेंगे। अजीब तरह का सब कोई एक दूसरे की गलती ही ढूंढने में लगे हुए हैं। और जहाँ सब कोई एक दूसरे के प्रति गलती ढूंढेंगे तो वहाँ केवल लठमार ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। हम लोग फिर आपस में लड़ेंगे। जो राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, मूर्ति को मान रहे हैं, मंदिर को मान रहे हैं, उसके पास आप एकदम लठमार बात बोलिए कि ये सब असत्य है, ये सब सच है ही नहीं, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है, वो बोल सही रहे। पर क्या लगता है, जो आकार को मान रहा है और जो आकार को नहीं मान रहा है, दोनों में बदकुच्चन होगा। और बदकुच्चन होगा तो दोनों में द्वेष भड़केगा, दोनों आपस में ही गुत्थम गुत्थ हो जाएंगे। आप चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास, आप चले थे मानसिक शांति के लिए, आप चले थे कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए वाली स्थिति का प्रचार किया जाए और अपने जीवन में धारण किया जाए, वो सब का सब आपका फेल हो गया। बेबुनियादी बातों में आप बस लड़ो। आप भी अपना गदा निकालो, वो भी निकालेगा, आप भी कड़वा कड़वा वचन बोलो, अगला भी कड़वा कड़वा वचन बोलेगा, बस ठन 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 राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। अथवा फिर राम रावण नहीं कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के परिवार के लोग ही याद आई प्रभास क्षेत्र में वे आपस में ही लड़के एक दूसरे को मार डाले थे काश से।
काश एक तरह का घास होता है, उसमें बहुत धारी रहता है, तो उस काश के एक दूसरे पर आक्रमण कर के सब, तो वैसे ही जैसे श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़के मर गए, तो वैसे ही हम लोग भी हैं जो एक ही सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आपस में लड़ के मर रहे हैं। बड़ा बहुत ही पेनफुल बात है ये, है ना, बहुत पेनफुल है ये। जब तक व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों को भली भांति नहीं पढ़ेगा, नहीं देखेगा कि वे क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या उपदेश कर रहे हैं, तब तक ऐसे ही सब एक दूसरे से नफरत करो। अभी हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? एक दूसरे से नफरत करो, वो छोटा है हम बड़े हैं, हम, अथवा अगला कह रहा है कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, है ना, सब लड़ रहे हैं। राम भक्त कहता है कि हम बड़े हैं तुम लोग छोटे हो, कबीर पंथ कहेगा नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो। और ऐसा जब लड़ा लड़ी होगा तो नफरत ही आएगा। आप कबीर साहब की बानी पर कहाँ रहे? अभी आप लोग पाठ कर रहे थे, क्या पाठ कर रहे थे? ओ, वो परमात्मा हम, आप ऊपर से बात की नहीं, अरुण जी इसके पूरा रमैनी को पाठ बोलिए ना। अभी ना पाठ कर रहे थे, लय जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा, अभी तो बोल की दुख कोई मीठे हो सना था, दशरथ कुल नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं जसोदे को खिलाया, विठनी रमन धमन नहीं करिया, पैटी पकाल नहीं बलि छलिया, नहीं बलिराज सोमांडल रानी, नहीं हरना उस बदल पछानी, ग्राह रूप धरती नहीं धरिया, छत्री मारिनी छत्री नहीं करिया, नहीं गोवर्धन कर गई धरिया, नहीं ग्वालन सद वन वन फिरिया, गंडो की सारी गाम नहीं कूला, मच्छ गच्छ होए नहीं जल डूला, द्वारावती शरीर न छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा, कहें कबीर पुकार के वह बंधे बटी भूल, जे आँखें अनुमान करी, सो धूल नहीं अस्तु। इसमें क्या संदेश देते हैं सदगुरु कबीर साहब? नहीं दशरथ को अवतार लेने वाले काम क्यों दशरथ को होता, जन्म नहीं लिए। दूसरा फिर बोलते हैं देवकी के गर्भ में नहीं आया कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य है कि जितने को हम अवतारी कहते हैं अथवा जो भी आकार है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई आकार सत्य नहीं होता है, यही ना, कोई भी आकार सत्य नहीं होता है। इसको ऐसे करके लगाना। एक बात बताइए, सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आकार सत्य नहीं है ना, आकार सत्य नहीं है। आप जब जन्म लिए तो आकार के रूप में एक माँ मिली। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आकार सत्य नहीं, सही?
तो आपने क्या माँ का सत्कार किया? क्या आपने माँ का कहना माना? क्या आपने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा? क्या माँ का समादर करना आपका कर्तव्य है या माँ की उपेक्षा करना आपका कर्तव्य है? माँ का आदर करना हमारा कर्तव्य। लेकिन वे तो आकार है और आकार नासवान है, ये बात एकदम सही है। देखिए आपकी माँ नहीं है आज, आधार छोड़िए ना, अभी तो एक आधार में बैठे हुए हैं, एक आपका भी तो आकार ही है। आप जानते हुए भी कि निराकार सत्य है, ये एकदम असली बात है। वेद में भी आता है कि उस परमात्मा का कोई आकार नहीं, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप। और उपनिषद भी कहते हैं कि उस परमात्मा का कोई नाड़ी नहीं है, कोई रक्त संचालन नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई मन नहीं है, कुछ ये सब बोलता उपनिषद भी और वेद भी। जितने भी आकार है वो शाश्वत नहीं है, ये एकदम 100% टंच बात है, मतलब सत्य है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वो कौन हमारी जाए? अभी ठहरिए। निराकार सत्य है, ये एकदम शाश्वत सत्य है, यही असली बात है। लेकिन निराकार को जानते हुए भी, निराकार को समझते हुए भी हम लोग का कर्तव्य है कि नहीं कि अपने माँ बाप का सम्मान करें? करना चाहिए या नहीं? कोई भी धर्म वेता है, चाहे वो निराकार पंथ वाला ही क्यों ना हो, जो वेद को मानता हो, जो आर्य समाज हो, चाहे जो कबीर पंथी है, चाहे जो सिख है, कोई भी निराकारवादी है, उसे अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? कि हमेशा डंडा लेकर माँ बाप के पीछे कि ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, उसका खंडन करो। अरे माँ बाप क्या होता है? वो सब थोड़ी है, मरने वाले हैं वे लोग, वे मर गए जाएंगे, तो उसकी पूजा क्या करना, उसका आदेश क्या मानना, उसका सम्मान क्या करना, ऐसा सिखलाया जाता है क्या? आप लोग का विवाह हुआ, माँ बाप के बाद आ जाइए टीचर पर, पहले टीचर ही पर ही आइए, उसका आकार है कि वो निराकार है? तो आप आकार के पास क्यों जा रहे हो? पढ़ने के लिए? ये बात सत्य है कि आकार नाशवान है, लेकिन आप साकार टीचर से पढ़ते हो या नहीं? साकार टीचर का सम्मान करते हो या नहीं? क्या बिना साकार टीचर का सम्मान किए आप पढ़ाई पढ़ लोगे? ठीक से देखिए, नहीं पढ़ सकते। जानते हुए भी कि साकार के रूप में टीचर आए हुए हैं, ये नासवान है, ये सत्य नहीं है, फिर भी आपको टीचर के आकार का सम्मान करना कर्तव्य है? आप आ जाइए विवाह पर, आकार से विवाह हो रहा था कि निराकार से? आप एक दूसरे का सम्मान करते हो कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार? पत्नी बोल रही है कि पति क्या है, वो तो नासवान है, वो तो मरण धर्म है, वो तो जन्मने और मरने वाला है, मारो इसको। गदा लेकर पति इसको मार रही है और पति सोचता है कि ये तो आकार है, आकार है, नासवान है, क्षणभंगुर है, मारो उसको। ऐसा होता है क्या? तो ये इस बात को जानते हुए भी कि आकार नाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सच्ची बात है ये, है कि नहीं? आप लोग का जो बच्चा आया होगा, जन्म लिया होगा बच्चा, तो वो निराकार था कि साकार था? तो आप उसको काहे गोद में लिए, क्यों उससे प्यार किए? ये जन्मने वाला है, ये मरने वाला है, ये सत्य नहीं है, तो जन्म लेते हैं उसको कूड़ा ढेर में आप लोग फेंक देते। ऐसा किया है? कौन कौन किया?
कौन कौन बताओ, कौन कौन निराकारवादी है बढ़िया से एकदम डटक कर, जो कबीर पंथी हो अथवा आर्य समाजी है, चाहे जो सिख धर्म को मानने वाला, कौन कौन ऐसा है? एक भी बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ही बताइए, आपके माँ बाबूजी नहीं रहे क्या अरुण जी? नहीं रहे, उनका फोटो फाटा तो होगा ना, आप अपने घर में रखें, चले गए वे, चले गए। अब आपका कोई मित्र आपसे मिलने आता हो और चारों ओर आपके कमरे को देखता हो, आप अपने माँ बाप का फोटो लगा के रखें, उसको निकालता हो, क्या अभी पढ़े लिखे होकर, सत्संगी होकर असत्य में उलझ रहे हैं, उसको निकाले और अपना बूट से, अपना जूता से मार मार कर उसे तोड़ने लग जाए, आपको कैसा लगेगा? काहे दुख लगेगा? वो सच थोड़ी है, वो बोलता थोड़ी है। ये क्या मतलब हो गया कि आप अपने माँ बाप का सम्मान के पीछे पड़े हुए रहते हैं, और जो आपके भारत देश में, आपके धर्म में जो कभी कोई महापुरुष हुए हैं, उसे नफरत करते जा रहे हैं। हटाओ हटाओ, फेंको फेंको, इसे दूर करो, ये असत्य है, ये असत्य है। और उसमें केवल गलती ढूंढते हैं कि राम जी क्या क्या गलती किए हैं, कृष्ण जी क्या क्या गलती किए हैं, बुद्ध क्या क्या गलती किए हैं। हर जगह छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? हमेशा गलती ढूंढना। आप बताइए, आपके माँ बाप 100% टंच हैं क्या? माँ बाप को तो देखे होंगे, जन्म से देखे होंगे, तो क्या उनमें एक भी दोष नहीं था? लेकिन हमारी दृष्टि क्योंकि माँ के आदर वाली दृष्टि है, तो पिताजी को दृष्टि रहती है, इसलिए वहाँ पर दोष माँ बाप का नहीं दिखता है क्या है। लेकिन चूँकि वो अपना सम्मान, अपना प्यार मिलता है माँ बाप से, कि वो उसको नजरअंदाज करते हैं। उसका एहसास होता है कि अभी पिताजी को ये नहीं बोलना चाहिए, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सम्मान बना हुआ है। वे केवल दोष का चर्चा हर जगह एक झंडा गाड़ दिए, और मेरी कथा सुनो, माँ बाप की कहानी सुनो, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था। और यदि ये छूट आप कर दीजिएगा ना, तो बच्चे लोग जो बड़े हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि मेरे माँ बाप हमको क्या दिए। हमें जब मैथ नहीं आता था तो बाप का कर्तव्य था कि वो हमें बताता, लेकिन उसको तो अपना ड्यूटी प्यारी थी, एकदम समय पर ड्यूटी में भागता था। जहाँ भी जॉब कर रहा हो ड्यूटी में भाग जाता था। मेरे लिए क्या किया, ये उसको आप सही बेटा कहिएगा क्या? तो सदगुरु कबीर साहब ने आकार का खंडन किया है। जहाँ पर वे सनातन धर्म की बात बोलते हैं, वहाँ पर वे बढ़िया से आकार का खंडन करते हैं कि इसी में तुम टिक कर मत रह जाना, इसी आकार में मोहित होकर ठहर मत जाना। जैसे आप ही लोग देखिए, माँ बाप के आकार से प्रेम था, लेकिन वहीं तो नहीं अटके। अटकते होते तो आप लोग विवाह शादी क्यों करते? अच्छा ये बताइए, जो जिस गुरु से आप उपदेश सुन रहे हैं वो आकार है कि निराकार है? अच्छा एक और बात बताइए, निराकार गुरु तो सब जगह व्याप्त है ना, लेकिन क्या बिना साकार गुरु के आपको ज्ञान मिल जाएगा? तो वो भी तो नासवान है भाई, वो भी तो जन्मने मरने वाला है। एक बात, सदगुरु कबीर साहब का नाम ले लेकर लोग नफरत भड़काते हैं। आ जाइए आप हिंडोला में, बीजक खोलिए, अपना बीजक खोलिए। बीजक के अंतर्गत एक है हिंडोला, हिंडोला 2, जल्दी निकालो भाई।
चलिए आप इसको पाठ कीजिए। बहुविध चित्र बनाए हरिराजन क्रीड़ा रास, जाहि न इच्छा झूलवे की, यही बुद्धि के ही पास। झूलत झूलत बहु कल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। रचो रस हिंडोलवा, निश्चारिव जुग चौमास। कबहु ऊंचे कबहु नीचे, सर्ग भूतले जाए। हरि भर निकर भरम हिंडोलवा, नेको नाहि ठहराए। दर्पण हो यह झूल देखो, राखो जानो राय। कहे कबीर गोपाल बिनती, शरण हरि तुम आए। बस अब बताइए सदगुरु कबीर साहब यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऊपर में तो झूलना मतलब जन्मना मरना, जन्मना मरना की चर्चा है, पर नीचे में कहते हैं डरपत हो या झूलवे को, मैं इस आवागमन से, जन्म मृत्यु से, अज्ञान से, बार बार धरती में धकेले जाने से, फिर बार बार पढ़ना लिखना, बार बार माँ बाप, बार बार पति पत्नी, बार बार बच्चा, बार बार उसका पालन पोषण, उसके प्रति कर्तव्य, फिर एक दिन आँख बंद हो गया और फिर से चले गए अंतरिक्ष में, और अपने कर्म के अनुसार फिर से एक शरीर मिल गया, वही खेला, फिर से वही शुरू, फिर से पढ़ो लिखो, फिर से माँ बोलना सीखो, फिर से पापा बोलना सीखो, फिर से एक दूसरे को पहचानना सीखो, फिर से वही कहानी दोहराया, फिर मर गए, फिर से जन्म मिला। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं डरपत हूँ या झूलवे को, मैं इस आवागमन के हिंडोले में, हिंडोला किसको कहते हैं? आप उसे तारा माची कह सकते हैं, तारा माची। कबूक ऊँचे कबूक नीचे, स्वर्ग भूतले जाए। कभी ऊंची योनि में, कभी नीची योनि में, कभी किसी और लोक में, अभी जन्म लिया, अभी माँ बाप बन गए, फिर मर गए, बन गए छोटे बच्चे, फिर किशोर हुए, फिर युवा हुए, फिर विवाह हुआ, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर मर गए, फिर से वही बच्चा बन के जन्म लो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस आवागमन से बहुत डरता हूँ। जन्मना और मरना की जो श्रृंखला लगी हुई है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। पर डर लगता है तो डर के बाद वे क्या कहते हैं, देखिए, राखू जादव राय, हमें राखो मतलब बचा लीजिए, हमें इस आवागमन से, इस जन्मने और मरने से बचा लीजिए। और नाम ईश्वर का क्या दे रहे हैं? जादव राय, मतलब यदु वंश के राजा, यदु वंश के राजा को यादव राय, राय मतलब होता है राजा, और जदु मतलब हो गया यदु कुल के राजा, यदुवंशी राजा। यदुवंशी राजा किसके लिए बोल रहे हैं? यदि उनको, जैसे कि अभी हम लोगों के दिमाग में नफ़रत बढ़ा जाता है, यदि सदगुरु कबीर साहब में भी इसी तरह का नफ़रत कि आप क्यों कृष्ण बोल रहे हैं, तो आप बोलिए कि नहीं हम तो कृष्ण परमात्मा को बोल रहे हैं, तो आप परमात्मा को कृष्ण ही क्यों बोलते हैं? आप बोलिए ना, राम बोलिए, आप सत्यनाम बोलिए, और कोई कहेगा राम बोलिए, कोई कहेगा सतनाम बोलिए, कोई कहेगा वाहेगुरु बोलिए, कोई कहेगा एक ओंकार बोलिए, होगा कि नहीं? आप ये ज़्यादा राय क्यों बोले? राम के बारे में तो समझ में आता है कि राम मतलब वो दशरथ पुत्र राम नहीं, सर्वव्यापी राम, लेकिन ये ज़्यादा राय क्यों बोल रहे हैं? कभी सोचा?
इसका मतलब है कि उनको कोई नाम से चिढ़ नहीं है। वे कहते हैं भजो रे भैया राम गोविंद हरि, तो उसको उनको चिढ़ नहीं है। वे जानते हैं कि आकार में जो भी नाम है, किसी भी आकार का नाम है तो आकार भी नासवान और नाम भी नासवान, लेकिन उनके प्रति एक भाव है। वो परमात्मा को जादव राय कह के पुकारते हैं। इसका मतलब कि उनको जादव राय बोलने में कोई परहेज नहीं है। सही सही। और कहें कबीर गोपाल बिनती, ये गोपाल शब्द बोलने का क्या है तुक था? वही कृष्ण। गोपाल मतलब जो गायों का पालन करने वाला है उसको गोपाल कहते हैं। इसका मतलब जितना हम लोगों के अंदर नफ़रत भरा गया है, सदगुरु कबीर साहब वैसे नफ़रत करने वाले नहीं थे। वे तो प्रेम के पुजारी रहे, वे तो मसीहा हैं प्रेम के, वे तो सत्य ज्ञान को भली भांति परोसने वाले हैं। जानते थे वे कि उनके ही अनुयायी लोग फिर नफ़रत में पड़ेगा, नफ़रत में पड़ जाएगा। इसीलिए नफ़रत से बचाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने हर संभव कोशिश की। लेकिन आजकल के गुरु लोग किसी के भी सत्संग में जाओ, जो निराकारवादी लोग हैं, तो लाठी लेकर आकार के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो आप लाठी लेकर आकार के पीछे पड़े हुए, तो अपने माँ बाप के पीछे भी पड़ो और अपनी पत्नी के भी पीछे पड़ो, अथवा पति के पीछे पड़ो, अथवा अपने बेटा बेटियों के पीछे पड़ो, और भाई बहन के भी पीछे पड़ना, याद रखना। और गुरु के पीछे पड़े रहना डंडा लेकर। आज गुरु के आकार को चुर ही देते हैं, माँ बाप के आकार को भी चुर देते हैं, भाई बहन के भी आकार को चुर ही देते हैं, शिक्षक के भी आकार को चुर देते हैं, और अपने बेटा बेटी जो भी है परिवार है उसको भी आज चुर ही देते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को आप पागल खाना में भर्ती करोगे या नहीं? एक धर्म सम्मत जितना है उतना हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अपना लक्ष्य रखेंगे वहाँ। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? सगुन की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण से परे ता हमारा ध्यान। क्या मज़ेदार बात! इसे बात इसकी ये सब चर्चा कबीरपंथी संत लोग क्यों नहीं करते हैं, सो समझ में नहीं आता है। क्यों अपना लक्ष्य रखते हैं कि जो भी आया, जो कोई आए काटाओ माथा, उसका प्रेम का माथा काट दो, मानवता का माथा काट दो। ऐसे ही है। बीजक में ही ना बोले कि जो कोई आए काटो माथा। ये कुगुरुआ लोग कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं उसके विवेक का माथा को काट दूंगा। और सदगुरु कबीर साहब वे तो परम अवतारी हैं। वे ठीक से कबीर साहब में डुबकी लगाने पर लगता है कि साक्षात परमात्मा ही कबीर रूप में धरती पर अवतरित हुए। वे कहते हैं सगुन की सेवा करो। सगुन मतलब क्या है? जिसमें गुण है ना, जो साकार है, जो किसी आकार में है। आप लाख निर्गुण 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 जपते रहो, लेकिन सगुण और साकार ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरु के शरण में आए बिना निर्गुण निराकार जपने मात्र से तुम ज्ञानी नहीं बन सकते हो। ज्ञान के लिए भी आपको साकार गुरु का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा सरगुण की सेवा करो। जो भी आकार है, पशु पक्षी है, सेवा करो, मतलब उससे भी प्रेम रखो। जितने भी मानव समुदाय है सबसे प्रेम करो, है ना।
शत्रु भी है उससे भी प्रेम कर लो, मित्र है उससे भी प्रेम कर लो, हर जगह अपने प्रेम को प्रसारित होने दो। शगुन की सेवा करो। आप अभी कौन सा फल का सीजन है? आम। आप लोग को अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है तो आम का पेड़ बोलता है? नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। तो आपकी बात को सुनता है? आप वो आम का पेड़ आकार का है, आकार है, वो बोलता तो नहीं है, फिर भी आप अपने आम का पेड़ से प्यार करते हो क्या? क्या अभी पौधा में आम का सीजन आने वाला है तो उसका कोड़ाई करो, उसका जो अंदर है सब हटा दो, उसमें खाद दो, उसका पानी दो, उसका भली भांति देख रेख करो, उसमें यदि कीड़ा मकोड़ा लग रहा है तो स्प्रे मारो, फल झड़ रहा है तो एक अलग तरीके का स्प्रे ट्रीटमेंट करो, एकदम चौकन्ना रहते हो। काहे करते हो? वो भी तो आकार ही है और वो बोलता भी नहीं है। तो आप नफरत जल 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 क्यों नहीं करते हो आम के पेड़ से? सब्जी वगैरह तो आप लोग खाते होंगे ना, क्यों? वो बोलता है क्या सब्जी का पेड़? आप उसे प्रेम करते हैं? जो जिस चीज़ का मौसम है उस पेड़ से आप सब्जी का पौधा लगाते हैं, आकार उपजता है, जानते हुए भी कि ये नासवान है, ये बोलता नहीं है, फिर भी आप उसे प्रेम करते हैं कि नहीं? आपका संदेश सदगुरु कबीर साहब का है कि अपने दिल दिमाग को प्रेमवान बनाओ, तो उन्होंने कहा सगुन की सेवा करो। जो भी आकार है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो या पेड़ पौधे हो अथवा कोई भी आकार है, उसकी आप यथोचित सेवा करो, उसके प्रति नफरत मत भरो, है कि नहीं? और निर्गुण का करो ज्ञान। सगुण मतलब सगुण और साकार की सेवा करो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में रहना चाहिए कि इन सबसे परे निर्गुण निराकार होता है, जो निर्गुण निराकार ही सत्य है, निर्गुण निराकार का ही ये सबका सब फैलावा है, इसका ज्ञान अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि सगुण साकार में आप मुग्ध होकर वहीं ठहर जाओ। सही? सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत की बात समझ में आ रही है ना? और फिर अंत में कहते हैं कि निर्गुण सरगुण से परे, साकार निराकार गुण निर्गुण इत्यादि से परे कोई एक सत्ता है, एक अस्तित्व है। निर्गुण सरगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य वो है। सरगुण की सेवा की जा रही है और निर्गुण का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य क्या है कि सरगुण की सेवा करते हुए भी, सरगुण में यथोचित व्यवहार करते हुए भी हमें निर्गुण का ज्ञान प्राप्त किया, अपने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। सगुण है शरीर सबका, निर्गुण है हम लोगों के भीतर की आत्मा, और निर्गुण सरगुण से परे है वो परम अस्तित्व जो सर्वव्यापी है, जो यूनिवर्स है, जो संसार मतलब आकार और निराकार आत्म तत्व से भी जो परे है, जो इन सब का संचालक है, जो इन सब का स्वामी है, वहाँ पर अपना लक्ष्य रखो, है ना? कितनी अच्छी बात बोली। एक साखी में उन्होंने सब कुछ कह दिया। सगुण की सेवा करो। अरे भाई दुनिया है ये 3 गुणों से बना हुआ है, ऐसा एक भी इंसान धरती पर नहीं होगा जिसमें तीनों गुण ना हो। यदि आप में तमोगुण का उचित मात्रा में संयोजन ना हो
तो आप सोएंगे कैसे? तो दिन भर काम करते रहेंगे, नींद में नहीं जाएंगे तो आप पगला जाएंगे कि स्वस्थ रहेंगे? तमोगुण भी है। हमें क्या करना है, सबका एक सीमा है। यदि आप ज़्यादा सोते हो तो भी गए काम से, यदि आप बिल्कुल नहीं सोते हो तो भी काम से गए, है ना? तो उसी तरह दुनिया में जितने लोग हैं सब में गुण और कोई दोष रहता है। किसी किसी में गुण 99% है और दोष 1% है। किसी किसी में दोष 99% है और गुण 1% है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। क्या समझे इसके बारे में? तुम दोष दृष्टि मत रखो वरना तेरा ही मन गंदा होते रहेगा, यही ना? दोष दृष्टि मत रखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिल्कुल गिद्ध की तरह हैं। गिद्ध क्या होता है? उड़ता है। कहा जाता है कि वो 700 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है गिद्ध उड़ते उड़ते, और उसकी आंखें बहुत तीक्ष्ण होती है। 700 किलोमीटर ऊपर में उड़ रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है कि कहाँ मरा हुआ चूहा मिलेगा, कहाँ किस जंगल में कोई पशु मर के सड़ रहा है, वहाँ से वो क्या ढूंढ रहा है? मुर्दा, सड़ा हुआ मुर्दा। तो हम लोग को गिद्ध बनना है क्या? और बगुला क्या करता है? बगुला तालाब के किनारे कितना ध्यान, ओ हो, एक टांग पर एकदम आँख मूंदे हुए, बिल्कुल लगता है कि ध्यानस्थ आँखें। वो ध्यानस्थ आँखें क्या चीज़ को खोज रही है? मछली को। तो क्या वैसे बनोगे क्या? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि बुरा मत देखो, गुण देखो, लेकिन सावधानी पूर्वक। ऐसा ना हो कि बुरा कोई इंसान है, उसमें आप इतने अधिक मोहांध हो गए, प्रेम से पगला गए, राग से ग्रसित हो गए। सदगुरु आपका सनातन धर्म कहता है ना कि राग द्वेष से ऊपर उठो। राग भी नहीं और द्वेष भी। गीता भी यही कहती है, वेद भी यही कहता है, कबीर साहब यही कहते हैं, नानक देव जी यही बोलते हैं, सभी संत महापुरुष यही बोलते हैं, राग नहीं द्वेष। हम लोग राग को तो छोड़ते हैं पर द्वेष को नहीं छोड़ते हैं। आप राम के प्रति राग को छोड़ दिया, ठीक है, दशरथ नंदन राम के प्रति राग नहीं रहा, तो अब क्या रहेगा? द्वेष पालने लगेंगे। कृष्ण के राग को छोड़ दिया पर उससे क्या, अभी भी उसी में बंधे हुए हैं। कल राग से बंधे हुए थे, आज हम उनसे द्वेष से बंधे हुए, लेकिन बंधे हुए उन्हीं से। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राग और द्वेष से परे हो। सभी शास्त्र, सभी धर्मशास्त्र कहता है राग द्वेष से परे हो, जो जिसमें अच्छाई है उसको स्वीकार करो। तो सदगुरु कबीर साहब को गहराई से देखिए। कहें कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक में सारंग पानी कहते हैं। सारंग पानी किसको कहा जाता है? दो बातें हैं, दो इसका अर्थ निकाला जाता है। सारंग पानी, पानी मतलब हाथ, और सारंग मतलब होता है धनुष। हे धनुष लिए, हे हाथों में धनुष लिए हुए। अब बताइए हाथों में धनुष लेकर कौन है? इसका मतलब कि हम लोग जितना पगलाते हैं ना, जल 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 जलते रहते हैं कि दशरथ पुत्र राम, नो नो हटाओ इसे। सदगुरु कबीर साहब कहाँ जल रहे हैं? अगर जलते तो क्या जरूरत है उनको सारंग पानी बोलने का? कोई भगवान का दूसरा नाम नहीं ले सकते थे?
अब देख लो ना, बीजक को ही पढ़कर देख लो। खैर, ये सब कथा क्यों चल रही है भाई? ये सब कथा, ये जो आपने अभी पढ़ा, तो यहाँ पर उन्होंने आपको आकार की आसक्ति से ऊपर उठाकर आत्म तत्व, आज सुबह सुबह जब गुरु माँ मतलब जागे, तो सबसे पहले दिमाग में आया कि सदगुरु साहब कहते हैं एक साखी में कि आकार राम दशरथगढ़ डोले, निराकार राम घट घट बोले, और बिंदु राम का सकल पसारा, अलख राम सभिन ते न्यारा। इसकी बात आई। ये नहीं, कबीर साहब की साखी में आप लोग पाठ किए होंगे, बिंदु राम का सकल पसारा। खैर समय नहीं है इसीलिए इसको आज बोल नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं। ये बात बताइए कि सदगुरु कबीर साहब ने 4 राम बतलाया। एक राम दशरथ घट घट डोले, एक राम घट घट में बोले। ये बात बताइए कि एक राम घट घट में बोले, सदगुरु कबीर साहब का कहना है दशरथ राम से परे है आत्मा राम, और आत्मा राम से परे है बिंदु राम, और बिंदु राम से परे है अलख राम। तो क्या आप आत्मा राम से सदगुरु कबीर साहब नफरत करना सिखा रहे हैं? क्या सृजनहार बिंदु राम से वे नफरत करना सिखा रहे हैं? वे एक सीढ़ी बताए, और वे कहते हैं कि आकार राम दशरथ गढ़ डोले। जब वे घट घट बोले, आत्मा राम से नफरत नहीं सिखा रहे हैं, सर्वव्यापी सत्ता मतलब सृष्टिकर्ता ईश्वर से नफरत नहीं सिखा रहे हैं, और इनसे परे राम की बात भी कर रहे हैं, तो वो दशरथ आकार राम दशरथगढ़ डोले को से कैसे नफरत सिखा रहे हैं? आप कहते हो कि सदगुरु कबीर साहब ने 4 राम की चर्चा की, तो ये बताइए वे बोलना चाह रहे हैं कि अलख राम जो सबसे परे है वही शाश्वत सत्य है। एकदम सही है, सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसको आपको जाना कहाँ से होगा? तो आकार राम दशरथगढ़ डोले। आकार राम जो दशरथगढ़ डोलने वाले हैं, उनका मर्यादा, वे कृष्ण का भी नाम ले सकते थे, देखिए याद रखिए, है ना, पर उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्री राम का जो बाह्य जीवनचर्या है, जो उनका कर्म है, जो उनका सोच है, वो कृष्ण से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एक साधक के लिए। तो उन्होंने कहा कि आकार में आप दशरथ नंदन श्री राम के गुणों को भली भांति देखो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो। ऐसा होने पर आप एक राम घट घट में डोले से परिचित हो जाओगे। जब तक आपका आचरण ठीक नहीं होगा, जब तक आपका वचन ठीक नहीं होगा, जब तक आपका विचार ठीक नहीं होगा, तब तक आप आत्मा राम को जान सकते हैं क्या? तो सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी के अंतर्गत कहा कि अपने आचार विचार को दशरथ नंदन राम की तरह परफेक्ट बनाओ। ऐसा करने से आप घट घट व्यापी आत्मा राम से परिचित हो जाओगे और आत्मा राम को भली भांति जान लोगे, आत्म साक्षात्कार से गुजरोगे, तो जो ईश्वर सृष्टि करता है, पालन करता है, सुनार करता है, उसकी भी समझ आने लग जाएगी। और जब ईश्वर की समझ भली भांति आने लगेगी, तो इससे परे जो शाश्वत राम है, जो अक्रिय है, जो अचल है, जो मात्र सत्ता है ना, उस राम तक भी पहुंच जाओगे। मतलब परम मोक्ष
को उपलब्ध हो जाओगे। पर बताइए कि कितने कबीरपंथी इस बात को ऐसा बोलेंगे? सभी कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वे किस कबीर साहब को मानते हैं। चलिए आज इतने ही रहने दीजिए। फिर हम लोग तो ये भी बात जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म और पुरातन धर्म, पुरातन धर्म के प्रति भी सदगुरु कबीर साहब की असीम आस्था है। देख लो, लोग कहते हैं कि वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, पर जब भक्त की चर्चा करने की हो, भक्त की, प्रभु तो भक्ति के बस भाई जब कहना हो, चाहे हरिजन 4 वर्ण से ऊंचे कहना हो, चाहे सदगुरु कबीर साहब के ऐसे अनेक भजन हैं, उसमें वे किस पंथ का उदाहरण देते हैं? इस्लाम का या हिंदू धर्म का? इसका मतलब क्या है? सदगुरु कबीर साहब सनातन और पुरातन दोनों से अभिषिक्त हैं, दोनों का समादर करते हैं। समय नहीं है, वरना और इस पर 1-2 घंटा बोला जा सकता है। चलिए।